अब तो ये आलम हो चुका है कि यूथ ना चुप हो गया है, क्योंकि उसको संभावनाएं दिखाई नहीं जा रही, हाथ में थमाना तो बहुत दूर की बात है। जो ये गवर्नमेंट नौकरियां हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते कि हमारे पास कुछ और अपॉर्चुनिटी है भी नहीं है, पैदा भी नहीं ना कर रही सरकारें। जो इनके साथ तो सच में गलत हो ही रहा है। जो भी कॉलेजेस में है, क्या उनके लिए क्या विजन है? जिन लोगों ने ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ पैदा करनी है, जनरेट करनी है, वो तो खुद सोए हुए हैं। हमारी स्टेट के अंदर सच पे एक्सपर्ट बुलाए जाए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ना, उनकी जो बायोग्राफी है तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, उसमें एक बात लिखी उन्होंने, साइंटिफिक टेम्पर। तो उन्होंने उस टाइम साइंटिफिक टेम्पर की बात की है। जो ज़रूरत है वक्त के लिहाज से, उसके ऊपर ना रिसर्च है, काम होना तो बहुत दूर की बात है। आज से 10, 15, 20 साल पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ, और वो प्योरली बिजनेस था कि हमारे पास बच्चे हैं, आप ले जाइए इन्हें, वो करिए। ऐसे लोगों का टाई अप रहता है क्या सरकार के साथ? तो सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, और तभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का। क्योंकि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें दिमागी खेल जो है वो खेला जाता है। यहाँ वो दूसरी इंडस्ट्री पिटने की नौबत आ गई कि इंडस्ट्री हब पे फेल हो रहे हैं, पेमेंट सेटअप तैयार करना है, उसे रोजगार के बाजार में उतारना है, तो इस इंडस्ट्री के भी तो पिटने के हालात बन गए ना यहाँ पे। कि जो चीज़ हमारे पास है अभी, आज की डेट से जो चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अब हाईटेक एजुकेशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह से यूथ अपने आप को तैयार कर रहा है, उस तरह से मौके नहीं मिल रहे हैं। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कहाँ अकोमोडेट हो गए? ये वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स तैयार हो गए ना, तो फिर ये खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे। ये नक्सलाइट, चलो ये तो बड़ा एक्सट्रीम शब्द है, एक्सट्रीम है, पर बेरोजगारी भी एक्सट्रीम है जोगटा साहब। अगर दोनों तरफ से डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो फिर सड़क में आएगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल की आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो बहुत जवान है, और उसके कहते हैं ना कि जवानी के सपने वो ना उनके अपने हैं, ना नौजवानों के अपने हैं, ना किसी और के अपने हैं। लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं जिससे ये लगता है कि जो मौजूदा यंग जनरेशन है वो तो रगड़े खा ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि जिस तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है, उसी तरह से यूथ के लिए कोई यूथ मैनेजमेंट हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ हैं प्रदेश की पहली और प्रतिष्ठित जोगटा एकेडमी और इसके एमडी सुरेश जोगटा जी। जोगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू पठानिया जी, आप मुझे हर बार मौका देते हैं। मैं मौका यूथ के लिए तलाशता रहता हूँ अक्सर, कि जब तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आज के हालात आपको पता है कि किस तरह से अब तो ये आलम हो चुका है कि यूथ ना चुप हो गया है, क्योंकि उसको संभावनाएं दिखाई नहीं जा रही, हाथ में थमाना तो बहुत दूर की बात है। देखो, ये ना बड़े टाइम से ऐसा चल रहा है कि जो यूथ है वो सच में थमसा गया है, तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम दिख रही है। और दूसरी बात, मैंने भी बड़े लंबे टाइम से इस पे थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश भी की कि हिमाचल के यूथ के पास ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए वो आगे आगे कुछ और कर पाए। बट यहाँ पे क्या है कि संभावना दिखती नहीं है। गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसी संभावना है जो स्टूडेंट्स के सामने है, और हमें ऐसा भी लगता है कि हमारी स्टेट में चाहे जो मर्जी हो जाए, जो ये गवर्नमेंट नौकरियां हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास कुछ और अपॉर्चुनिटी है भी नहीं है। जैसे हमने ये लोग पैदा भी नहीं ना कर रहे सरकारें, जो अपने पास है वो दे के राजी नहीं, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप नहीं कर रही है। हाँ, वही मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश की जो टोपोग्राफी है, जो हमारे देश के जो चैलेंजेस है स्टेट के, वो इस तरह के हैं कि जो जॉब्स क्रिएट करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि कोयले की खानें हैं, आयरन की खान्स है, इंडस्ट्री लग सकती है, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। और पिछले 4-5 महीने से हम देखते हैं डिज़ास्टर आ रहा है। तो ये वाली जो जनरेशन है, जो हम अभी देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, इनके साथ तो सच में गलत हो ही रहा है। और पर मैं जो खुद समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली जो जनरेशन है ना, जो भी कॉलेजेस में है, क्या उनके लिए क्या विज़न है? तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा विज़न होना चाहिए जो अगले 10 साल की बात करे। क्या उनके लिए भी यही मौका रहेगा कि सरकारी या नौकरियाँ, या कुछ और भी किया जा सकता है? तो उस पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक थॉट देने की ज़रूरत है। इसमें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको? क्योंकि अगर जिन लोगों ने ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ पैदा करनी है, जनरेट करनी है, वो तो खुद सोए हुए हैं।
देखो मैं तो इतना तो नहीं जानता कि क्या चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखो जैसे अगर मैं अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रदेश को, अपने यूथ को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट के लिए कम से कम 10 साल का पहले ही विजन लेना पड़ेगा। जैसे हम आज ये सोचते हैं कि अभी देखो आने वाले टाइम में क्या है, AI का ज़माना है, हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में खड़े हैं आज की डेट से, और उसमें सारा कुछ AI से ही चलना है। तो क्या हम यूथ के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जिसमें वो सच में आगे जाके AI को समझे और उससे जो जॉब क्रिएट होगी उनको ले पाए। और दूसरा हम देखते हैं कि देखो जैसे भी है कि दुनिया अब जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, हिमाचल के पास बहुत पोटेंशियल ऐसा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी ले जाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं टूरिज़्म, तो टूरिज़्म के पास एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको हम वेलनेस सेंटर्स बोल सकते हैं और इको टूरिज़्म बोलते हैं। बट बात फिर वही आती है, क्या आज हमारे पास कोई एक्सपर्ट बुलाया जाता है यहाँ पे? तो मैं चाहता हूँ कि हमारी स्टेट के अंदर सच पे एक्सपर्ट बुलाया जाए, स्कूलों में इंटरेक्शन करवाया जाए, कॉलेजेस में इंटरेक्शन करवाया जाए, और उनको ये बताया जाए कि आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है, और उनके लिए जो स्किल्स के जो प्रोग्राम है वो अभी से तैयार कर दिए जाए, और स्कूल में ये चेंजेस लाया जाए ताकि जो आने वाले जो बच्चे होंगे उनको पता हो कि हम किस दौर में है अभी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी दुनिया आगे निकल जाए, इंडिया की स्टेट्स आगे निकल जाए और हिमाचल के जो बच्चे हैं वो कहीं फिर पीछे रह जाए। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। और जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना, उनकी जो बायोग्राफी है तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, उसमें एक बात लिखी उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर। तो उन्होंने उस टाइम साइंटिफिक टेम्पर की बात किया है। तो आज हमारे स्टेट में भी शायद यही मुझे समझ आता है कि जो आने वाले जो चीज़ें हैं जो दुनिया को, देश को आगे ले जाएगी, तो उसमें हमारे पास वो स्किल होनी चाहिए। और वो स्किल किसको दे सकते हैं? जो भी कॉलेजेस में है, जो भी स्कूल में है, उनके लिए हम इस तरह की जो कुछ पॉलिसी है अगर वो बन जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। बट आपको लगता है कि उस तरीके से यहाँ पे विज़न, उसके ऊपर कोई सोचा जा रहा है कि इस तरह का विज़न रखा जाए? क्योंकि यहाँ पर तो जो माहौल है वो तो एक, मैं ये कहूँ कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वही मैक्सिमम है, जो ज़रूरत है वक्त के लिहाज से, उसके ऊपर ना रिसर्च है, काम होना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, यही बात है, ये देखो ये समझना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लाना पड़ेगा साथ में। और जो प्राइवेट प्लेयर है कई बार वो भी अच्छा काम कर लेते हैं। जैसे आज की डेट से हम देखते हैं कि अगर मुझे आज भी कोई अच्छा लेक्चर ढूंढना होगा यूट्यूब में, तो मैं कई बार APJ अब्दुल कलाम का लेक्चर भी सुनता हूँ, पर उन्होंने कहीं किसी दूसरी स्टेट में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिया होता है, और कई बार रतन टाटा का सुना है, और कई बार सुंदर पिचाई का सुना है। तो हमारी स्टेट में कुछ ऐसा कल्चर पैदा किया जाए ना, बच्चों के बीच में उन चीज़ों उनको लाया जाए, उनको रोल मॉडल बनाया जाए। तो जब बच्चा रोल मॉडल देखता है ना, तो वो उस तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। कुछ आज से 10, 15, 20 साल पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ, और वो प्योरली बिजनेस था कि हमारे पास बच्चे हैं, आप ले जाइए इन्हें, वो करिए। क्या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह से आपकी एक प्रेस्टीजियस एकेडमी है और आप लगातार विस्तार कर रहे हैं, अभी आप मंडी में भी खोलने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का टाई अप रहता है क्या सरकार के साथ, या सरकार के नुमाइंदे ऐसी बातें करते हैं, आप HAS, अलाइड सर्विसेज, इनमें आपके बच्चे जा रहे हैं, तो दिमाग किसी का काम करता है कि अगर तैयारी करवा रहे हैं तो उनकी जो मास्टर्स जिसके कह सकते हैं वो कितनी ज़्यादा होगी, तो यूज़ करते हैं ये लोग? सर ये तो मुझे पता नहीं। या फिर मैं ये कहूँ कि आपकी सेवाएं लेते हैं? देखो लेते हैं, हम तक आती है चीज़ें। जैसे मैंने देखा है कि जैसे मेधा प्रोत्साहन योजना है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास बच्चे पहुंचते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कि बच्चे हम तक ही पहुंचते हैं, वो बट जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक रिव्यू होना चाहिए। जिस बच्चे को सरकारी पैसे पे किसी एकेडमी तक पहुँचाया गया है, क्या उस बच्चे की बाद परफॉर्मेंस देखी गई है? और वो परफॉर्मेंस उसको जो आगे काम आ रही है, जो उसने जिसके ऊपर पैसा खर्च किया, तो मुझे लगा है कि एक ऑडिट सिस्टम बड़ा पक्का होना चाहिए, तो इसके रिजल्ट निकल सकता है। अगर इसका ऑडिट ना हुआ और हमें पता नहीं हुआ कि ट्रांसपेरेंसी ना हुई कि वो बच्चा कहाँ गया है, क्या उसने किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। और इसमें एक चीज़ तो ये भी निकल कर सामने आती है कि जो शॉर्ट टर्म फ़ायदे हैं वो स्टूडेंट्स को दे दो, लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा है, जो उसको लाइफ टाइम जिसने पे करना, उसके ऊपर फोकस नहीं। जिस तरह से आपने कहा कि फॉलो अप लेना ज़रूरी है, तो तभी तो देखो ना, अगर हम इस बार हमने देखा, हमने इतना पैसा दिया,
और इस पैसे से इतने बच्चों को बेनिफिट मिला और उस बेनिफिट से इतने बच्चों को जॉब मिली, मतलब कुछ ना कुछ ने सीखा है, तो अगली बारी के लिए मैं पता होगा कि इसके लिए फंड निकालना है या नहीं निकालना है और इसमें क्या कटौती करनी है या बढ़ोतरी करनी है। तो ये सारा एक सिस्टम है, अगर इसको प्रोसेस में लाया जाए तो बहुत सही से हो सकता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो बड़ा अच्छा काम करती है। देखो हमारे इंडिया में आज डेट से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए जाते हैं, चाहे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़ा कुछ ऐसा बन सकता है। तो अगर यूथ का भी कुछ इस तरह से ध्यान रखा जाए कि जिसमें प्राइवेट को तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। फिर दूसरी बात ये कि हमारे जो सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है और तभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी तभी पनप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की भी एक ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें दिमागी खेल जो है वो खेला जाता है। यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री पिटने की नौबत आ गई कि इंडस्ट्री हब पे फेल हो रहे हैं। अब जहाँ से माइंड, जिसको बोल सकते हैं माइंड सेटअप तैयार करना है, उसे रोज़गार के बाज़ार में उतारना है, तो इस इंडस्ट्री के भी तो पिटने के हालात बन गए ना यहाँ पे। अगर वही चीज़ें देखी जाएँ, पोस्टें कम निकल रही हैं या बिल्कुल ठप्पा लग जा रहा है, बच्चा पढ़ेगा भी, यहाँ भी आपकी लाइब्रेरी में भी और बाहर भी बच्चे बैठे रहते हैं। देखो ना कहीं एजुकेशन के साथ इंडस्ट्री ज़रूर जुड़ी हुई है और आज का जो दौर है वो एजुकेशन का दौर है, इसमें यूथ ज़्यादा है। तो ये जो एक दौर है ये इंडस्ट्री को मोबिलाइज़ करने में काम करता है। जैसे हमने देखा यहाँ धर्मशाला में अकेडमी खोली तो साथ में पीजी का काम चल रहा है, टिफ़िन वाले का काम चल रहा है और यहाँ तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे साथ ही बच्चे जुड़े हुए हैं, जो कोई पढ़ा रहा है, कोई नोट्स बना रहा है। तो किसी न किसी तरह से ये एक दौर है ऐसा जो रहेगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि 2045 के बाद भी रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं होगी उसकी। तो मुझे लगता है कि इसको भी इस तरह से देखा जाए कि इसका भी कंट्रीब्यूशन है इस इकॉनमी में। तो ये मैं समझता हूँ। तो मुझे एक बात ये समझ आती है कि जो चीज़ हमारे पास है अभी आज की डेट से जो चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो जो सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे पास है वो ह्यूमन रिसोर्स ही है। तो ह्यूमन रिसोर्स दोनों काम करता है, तो वो इकॉनमी को रन करने में भी काम करता है और उस इकॉनमी को रन करने के लिए खुद भी काम करता है जब उसको स्किल दी जाए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया जो आने वाला भविष्य है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा हिमाचल के पास ऐसी क्या चीज़ है जो फ्यूचर में फ्रूटफुल हो सकती है, उस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। लास्ट वाली तरफ आ रहा हूँ जुगटा साहब कि एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से अभी तक देखें, जो पुराना सरकारी ढांचे वाला था उसके नतीजे आपके सामने हैं। और पुराने दौर में कहीं ना कहीं जॉब्स मिल भी जाती थी क्योंकि थोड़ा सा अलग माहौल था उस वक्त, परिस्थितियाँ कुछ और थी। अब हाईटेक एजुकेशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और उस लिहाज से जिस तरह से यूथ अपने आप को तैयार कर रहा है उस तरह से मौके नहीं मिल रहे हैं। तो इस सारी भीड़ में आप जो यूथ है उसको क्या बताना चाहेंगे कि HAS अलाइड ये वो उसी की तरफ चले या कुछ और भी है? जिस तरह से आपने फार्मिंग आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, दूसरी चीज़ें करी। देखो एक तो बात ये जैसे आपने बताया कि पुराना जो सिस्टम था हमारा, तो पुराना अगर हम सिस्टम देखेंगे हमारी स्टेट में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी न्यूज़ हमारे पास ये भी है कि हिमाचल प्रदेश 99% तक लिटरेसी में पहुंच चुकी है। तो अगर लिटरेसी इतनी बड़ी हो चुकी है तो अब पढ़ा लिखा जो बच्चा होगा उसको तो जॉब चाहिए। और आजकल मैं बड़े सारे कॉलेजेस में भी मैं विज़िट किया है और मेरी बहुत सारे प्रिंसिपल से भी बात होती है, तो उनको यही समझ आता है कि भैया ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कहाँ अकोमोडेट हो गए। कहीं ना कहीं जो लिटरेसी रेट है वो पॉजिटिव है बट उनको अकोमोडेट करने की बात आती है। तो पहला तो पॉइंट ही है। दूसरा पॉइंट ये है कि इतने पढ़े लिखे बच्चों को हमें स्किल देनी पड़ेगी और वो स्किल हमें ऐसी देनी पड़ेगी ताकि बच्चा यहीं पे ही कंट्रीब्यूट करे, यहीं की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करे। अगर बच्चा यहाँ से पलायन कर गया, बाहर निकल गया, अगर उसे 70-80 हज़ार की नौकरी लग भी जाए तो ब्रेन ड्रेन भी है और वो वहीं जाके इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगा, स्टेट की दूसरी, वहीं पर फ्लैट खरीदेगा, वहीं पर सब कुछ करेगा, इतना ही होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो स्किल है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैं यूथ के लिए तो मैं देखो ये बोलूँगा, जो आज का यूथ है और उसके सामने सच में ये दिखता है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी कम है और हमारी सोसाइटी फिर से वही है, सरकारी नौकरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे चलो सरकारी नौकरी निकल रही है और आगे उम्मीद हम करेंगे निकलेगी, बट कहीं ना कहीं अपने साथ कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर सीखें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा कोई स्टूडेंट था
तो उसने क्या किया, इस तैयारी के साथ साथ योगा की क्लासेस ली, योगा की स्किल सीखी, और आज वो लड़का बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होती है उनको योगा की ट्रेनिंग देता है। तो कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट हो गया, प्रिपरेशन भी कर रहा है और अपनी स्किल भी सीख रहा है। और कई लोग ऐसे देखे मैंने, अपने मेरे स्टूडेंट ही है, वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ली, मतलब बड़ा कुछ करने को है, तो किया जा सकता है। और अभी ऐसा है, इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, आप घर बैठे भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। हाँ, आपका जो गोल है, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उस पर लगातार बने रहे, उस पर नज़र रखें, बट साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, ताकि आपके पास कुछ ऐसा रहे कि जो आपका जो पॉकेट मनी है, थोड़े खर्चे हैं, उसको जहाँ से वो निकलता रहे। बिल्कुल। और लास्ट में एक सवाल और, ये जिस तरह की परिस्थितियां हैं, एक आते हैं ना नक्सलाइट्स, अर्बन रूरल नक्सलाइट्स, ये वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स तैयार हो गए ना, तो फिर ये खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे ये, इनकी मार फिर बड़ी खतरनाक हो जाएगी। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में बच्चा ऐसा करता है। देखो, अभी तो नहीं करेगा बच्चा। अभी मुझे लगता है ना कि जैसे हमारे कई बार बोलते हैं कि बच्चा ड्रग्स में है, चिट्टे में है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ना बहुत सारा बच्चा भी तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बिल्कुल भी चिट्टे में नहीं है। हाँ, अगर चिट्टे में कोई है भी है तो उसे हमें रूट कॉज ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब रही बात ये नक्सलाइट, चलो ये तो बड़ा एक्सट्रीम शब्द है, एक्सट्रीम है, बट बेरोजगारी भी एक्सट्रीम है जोगटा साहब। इतनी ज़रूर बात है कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आ सकता है कि इंसान अपने हक के लिए फिर लड़ता है। देखो, जब उसकी कुछ डिमांड उसकी फैमिली पूरी करती है और बाकी की जो डिमांड है उसकी स्टेट पूरी करती है, अगर दोनों तरफ से डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो फिर सड़क में आएगा और अपने अधिकार के लिए लड़ेगा और मोबिलाइज भी हो सकता है। बट ऐसी नौबत हिमाचल में नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बच्चों में थोड़े से सहन शक्ति है, पेशेंस है, और इतने जल्दी भटकने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें यूथ को भी फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह से जोगटा साहब ने कहा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, यूथ अभी कहीं ना कहीं बिजी है, तो मेरी सरकारों के साथ, सिस्टम के साथ ये गुजारिश भी रहेगी कि कम से कम इनकी तरफ देख लीजिए। नक्सलाइट शब्द यूज़ किया और इन्होंने भी सही कहा कि बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन बेरोजगारी क्या किसी लिमिट के अंदर है, या उसकी भी स्पीड जो है, या उसके लिए जो काम होना है, क्या वो भी एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है? तो जोगटा जी के साथ बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।